नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि लोगों के चक्कर में पर्यावरण, आप जानते हैं दोस्तों पर्यावरण सबसे ज़रूरी दोस्तों। हर व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। पर्यावरण आखिर क्या चीज़ है? पर्यावरण क्या है दोस्तों? हमारे चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं दोस्तों, जैसे हवा, जल, प्राणी, नदी, पहाड़, है दोस्तों। और कई तरह का चीज़ हो जाएगा, जैसे पक्षी। तो जितने भी चीज़ आपको दिख रहा है, जैसे मानव, ये सभी चीज़ से मिल करके पर्यावरण का निर्माण होता है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी का चक्र जो है सही से चलना चाहिए, नहीं तो पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। और पर्यावरण को नुकसान होगा तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहेगा, ना ही हवा जल ये सब तो रहेगा, लेकिन सब क्या होगा, दूषित हो जाएगा। दूषित अगर हो गया तो नुकसान जो है सो मानव यानी हम लोग को नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग को नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन पहले तो नदी को हम लोग दूषित कर दे रहे हैं। पहाड़ को हम लोग जेसीबी लगा करके धंसा देते हैं, उसमें रोड पास कर देते हैं, या फिर उससे कुछ कोयला हो गया तो अभ्रक हो गया, तो और कई चीज़ होता है, वो सबको हम लोग धंसा करके निकाल लेते हैं। फिर पक्षियों को कई सारा नुकसान हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ जो हो रही है, किससे हो रहे हैं? हम लोग का लालच से हो रही है। सारी चीज़ का नुकसान जो हो रहा है लालच से होता है। जो भी हानि हो रही है सभी का लालच से होता है। और लालच दोस्तों ये सब नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब में नहीं होता है, ना ही पंछी में होता है, ना ही जल में होता है, ना ही कोई पशु में होता है। लालच सिर्फ मनुष्य में होता है। तो मनुष्य ने ही तबाही मचा रखा है। किसके कारण? तो लालच के कारण। तो लालची बन गया, इसीलिए उस यानी कोई भी जीव जंतु को समझता ही नहीं, बस अपने आप को समझता है कि हम, मेरा लाइफ अच्छा रहना चाहिए, और अच्छा भी नहीं रखना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ को बस खाना चाहता है। तो लालच से ही दोस्तों हम लोग कई तरह का भोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ खरीद लेते हैं लालच के चक्कर में। और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को लालची बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ के माध्यम से लोगों को ग्राहक अपना बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाज़ार को पता है कि लोग लालची होते हैं, इसको लालच देंगे तभी ये मेरा सामान का उपभोग करेगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान, तो हम लोग को बहुत कम नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों पर्यावरण को अगर बचाना है तो भोगवाद को कम करना है दोस्तों, क्योंकि अधिक से अधिक चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो क्या होता है, उस सामान को बनाना पड़ता है। बनाता कहाँ से? तो वो रॉ मटेरियल जो होता है, यानी कि कच्चा माल, उसको अधिक से अधिक खरीदा जाता है, और उसको खरीद करके उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फिर बनाया जाता है नए सामान, फिर उसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं वो हम लोग के लालच की वजह से ही चल रही है, क्योंकि हम लोग उसका कहीं ना कहीं सामान खरीदते हैं, तभी वो कंपनी चल रही, तभी वो फैक्ट्री खुली हुई चल रही है, अदरवाइज़ नहीं चलती। तो दोस्तों सामान हम लोग उतना ही खरीदना चाहिए जितना ज़रूरत होता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम लोगों को ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। बिना ज्ञान फालतू की भोगने के चक्कर में उधर जाना बेवकूफ़ी के काम है। हम लोगों को दोस्तों ज्ञान की तरफ जाना चाहिए।
कहा गया है कि अज्ञान ही सबसे बड़ी पाप है। लोग कहते हैं पाप कुछ अलग चीज़ होता है, पाप अलग चीज़ नहीं है, अज्ञानी रहना ही सबसे बड़ा पाप है। आप ज्ञानी बन जाएंगे यानी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, तथ्य को समझेंगे, परखेंगे, अनुभव करेंगे, तब देखिए आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब आपका अज्ञानता दूर होगी। और अज्ञानता दूर होगी तो आपको पता चलेगा कि हमारे पर्यावरण का नुकसान किस वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं लालच और डर ये मेन प्रॉब्लम है। इसी से हम लोगों को लालची बनाया जाता है और डराया जाता है कि आपका भविष्य में नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप इसे खरीद लो, इसे खा लो, या फिर पैसे जमा कर लो, या फिर अमीर बन जाओ। आपके बच्चों को नुकसान हो जाएगा आगे, भविष्य के चक्कर में डरा देते हैं। तो हम लोग उसको बात को मान लेते हैं, बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं, पैसा अधिक कमाने का प्रयास करने लगते हैं, और हम लोग को पता ही नहीं चलता कि पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है। किसी चीज़ को नुकसान होता है तब पैसा आता है। जैसे हम लोग अधिक से अधिक पैसा कमा रहे हैं तो नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। तो देख रहे हैं गर्मी कितना बढ़ रही, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सारी चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि पेड़ पौधे सब काट दिए गए, बहुत सारे कट गए हैं, और हर रोज़ नए नए गाड़ियाँ धुआं निकालती रहती है, फैक्ट्रियाँ चलती रहती है, यानी कमी हो ही नहीं रहा है। और प्रॉब्लम ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग के भीतर लालच है कि हम लोग लालची कि बच्चे अधिक से अधिक रहेंगे तब हमारा भविष्य में अच्छा जीवन रह पाएगा। तो ये सब क्या चीज़ें लालच है दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अधिक से अधिक खाने से कुछ नहीं हो जाएगा, अधिक से अधिक खरीदने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही हर व्यक्ति को खरीदना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप तो जानते ही हैं भगवान बुद्ध, उन्होंने 33 दिनों तक कुछ नहीं खाया, और आजकल देखें तो लोग इतने भोगी हैं कि एक दिन में कई सारी चीज़ खा जाते हैं। जबकि महावीर बुद्ध भगवान 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 बुद्ध ने 33 दिनों तक कुछ नहीं खाया, तब जाकर के उनको ज्ञान मिला, तब जाकर के उन्होंने कुछ समझा, सीखा, तब लोगों को जाकर के उन्होंने बताया। तो ये कैसे हुआ? यानी कि हम लोग थोड़े से यानी कि कभी भी खाने को छोड़ते ही नहीं, यानी कि 2 मिला तो और 4 खोजते हैं। यानी पेट इतना बड़ा हो गया, समझ लो मुंह इतना बड़ा है कि पूरा दुनिया को ही निकल जाएगा, लगता है, तब भी उसका संतुष्टि नहीं होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक खाने से संतुष्टि नहीं मिलती है, आप उसे छोड़ें, अधिक से अधिक धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। देखा जाए कि प्लास्टिक देख रहे हैं आप, उसका कितना बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत सारे नुकसान कर रहा है, समुद्रों में बहाया जा रहा है, यानी कि ढेर अंबार लगा हुआ है। शहरों में देखेंगे तो बड़े बड़े ढेर प्लास्टिक का लगा हुआ, वहाँ से दुर्गंध आती है, वहाँ से मच्छर पैदा होते हैं, वहाँ से पंछियों को, जानवरों को नुकसान होता है, उन लोग खा लेते हैं प्लास्टिक को, फिर मर जाते हैं। तो प्लास्टिक से कहीं ना कहीं बहुत सारे नुकसान है दोस्तों। और वो कहाँ से आ रहा है? हम लोग अधिक से अधिक सामान को खरीद रहे हैं, तभी वो प्लास्टिक आ रहा है। हम लोग खरीद क्यों है? क्योंकि हम लोग को लालची बना दिया गया, हम लोग के भीतर में लालच पहले से बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को अगर दोस्तों ख़त्म करना है तो लालच को छोड़ना होगा दोस्तों, और कम से कम चीज़ों को खरीदना होगा। अधिक से अधिक खरीदेंगे तो हमारा जो पर्यावरण, हमारा पृथ्वी जो है वो तबाह हो रही है। तो इस सब चीज़ों की तरफ हम लोगों को ध्यान जाना चाहिए दोस्तों, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। लाइफ में और बहुत सारी चीज़ करने के लिए है, उसे करें, ना कि खाली खाते रहें दिन भर। तो प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं ना, कि एक दिन में आपको एक कुरकुरे खाना चाहिए तो आप एक दिन में 4-5 खा जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब फालतू चीज़ें, इतने खाने की क्या ज़रूरत है? अरे एक खाओ और फिर खाओ ही नहीं, आपको खाने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? अब मत खाओ। आप ध्यान कहीं अलग जगह पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ खाते रहें खाते रहें। तो ये सारी चीज़ों को अगर जानना है दोस्तों, समझना है, तो आप ज्ञान की तरफ बढ़ें। ज्ञान यानी कि ज्ञान तो जानते ही आप, ज्ञान क्या होता है। किताबों की तरफ जाएं, पढ़ाई की तरफ जाएं, पैसा फालतू में इधर उधर खाने पीने में ही सिर्फ बर्बाद ना करें, गलत दोस्तों के साथ ना रहें। तो ये सब चीज़ करेंगे अगर, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों पता ही होगा कि पर्यावरण
हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए पर्यावरण को, हर व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए। तो सबसे बड़ी कदम आपको यही होगा, कम से कम आप खरीदें, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगी दोस्तों। जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।